नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ फटाफट से आ जाओ और इस क्लास को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लो। प्लेन भूगोल एक विषय के रूप में। अच्छा, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं, तो यहाँ पे हम ये बेसिकली समझेंगे कि जो भूगोल है उसे हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, भौतिक वातावरण ने मंच प्रदान किया है। अब यहां पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि बेसिकली एक पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है एक मंच है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक मंच है और इस पे जो हम इंसान है ना, क्या कर रहे हैं, इस पे हम इंसान जो है अपना कौशल दिखा रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दूंगा। जैसे स्कूल है, जैसे कोविड आया अभी, है ना, कोविड आया था अभी, तो भैया सारे स्कूल जो थे खंडर जैसे बन गए थे। तो भैया स्कूल को स्कूल कौन बनाता है? तो स्कूल को स्कूल बच्चे बनाते हैं। अगर बच्चे ना जाए स्कूल में तो स्कूल तो खंडर है, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल भाई, स्कूल क्या है भाई? कमरे होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, जब तक उसमें बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल थोड़ा ना बोला जाएगा। और ऐसे ही मैं बात करूं, जैसे आपकी 26 जनवरी या फिर आपका फेयरवेल वगैरह होता है, फंक्शन वगैरह होते हैं, तो स्टेज तैयार की जाती है। अगर स्टेज पे कोई परफॉर्म ही ना करे तो स्टेज मानी जाएगी? तो बेसिकली क्या है, ये अर्थ जो है हमारा, और ये जो भौतिक वातावरण है, ये क्या है, ये एक तरह का हमें मंच प्रदान कर रहा है। जो भी ये पेड़ पौधे हैं, धरती है हमारी, धरती, अंबर, जो भी है, आसमान है, पहाड़ है, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके का मंच है। किसके लिए? इंसानों के लिए। और इंसान क्या कर रहे हैं इस पे? इंसान जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पे। सिंपल इज दैट, है ना। तो वही लिखा है। तो जिस पर जो है मानव समाजों ने अपने रचनात्मक कौशल के नाटक को उन उपकरणों और तकनीकों के साथ जो है अभिनय किया है, जिन्हें उन्होंने आविष्कार किया है और अपने सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में जो है विकसित किया है। तो भैया यहाँ पे इंसानों ने क्या किया है? इंसान आए, इंसानों ने किससे इंटरेक्ट किया भाई? तो इंसानों ने जो है भौतिक वातावरण के साथ मिले इंसान, और अपने कौशल, यानी कि जो भी स्किल्स थी इंसानों के पास, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, है ना, बहुत सारी क्या हुई भाई, बहुत सारे आविष्कार किए इंसानों ने, और अपने हिसाब से जो है यहाँ पे जीना शुरू कर दिया, है ना। तो क्या बोल सकते हो आप बेसिकली कि भैया यहाँ पे क्या है? ये स्टेज है हमारी, पूरी अर्थ क्या है? एक स्टेज है जिसपे जो इंसान है क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस दे रहे हैं। परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं भाई? वो अपने अपने अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं भाई? अलग अलग आविष्कार हो रहे हैं। हमने क्या क्या किया भाई? जैसे मान के चलो नदी जा रही है ना, एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देता हूं। नदी जा रही है, अब नदी का रास्ता चेंज करने के लिए क्या बना दिया इंसानों ने? डैम बना दिया, बांध बना दिया बहुत बड़ा। नदी का बहाव रोकने के लिए इंसानों ने क्या किया? बहुत बड़ा डैम बना दिया, बांध बना दिया। बिजली प्रदान करने के लिए बांध बना दिया। तो बेसिकली क्या हुआ? यहां पे इंसान आया, इंसान ने जो है भौतिक वातावरण के साथ मिलाप किया, उसके बाद जो है अपने हिसाब से जो है उसने इन चीजों के साथ जो है इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया अपने कौशल के साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ सकता है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो? पृथ्वी क्या है? ये भूगोल क्या है? भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। कुछ भी नहीं है, जो चीजें पृथ्वी पे हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन है हमारा भूगोल, और कुछ भी नहीं। जो भी आपको पृथ्वी पे चीजें दिखाई दे रही हैं उसका एक सिंपली क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलिए। अब यहां पे एक चीज और दे रखी है। भौगोलिक जो शब्द था ना, सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इरास्टोथेनीज ने दिया था। इरास्टोथेनीज एक बहुत बड़े भूगोल कर्मी थे भाई। इन्होंने क्या किया था? बहुत बड़े एक ज्योग्राफर थे। इन्होंने जो है भौगोलिक शब्द का जो है विकास किया था। ठीक है, तो यह शब्द जो है एक ग्रीक भाषा से मिला है। एक तो जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी की हम बात करें, जियो, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है? विवरण का मतलब डिस्क्रिप्शन, किसी चीज के बारे में बताते हैं। तो ज्योग्राफी इज नथिंग जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। एक क्या है बेसिकली? ये पृथ्वी का वर्णन है। हमने पृथ्वी का वर्णन किया है बेसिकली, इससे कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी बोल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान देना। तो पृथ्वी को हमेशा मनुष्यों के निवास के रूप में देखा गया है, और इस प्रकार जो है विद्वानों ने भूगोल को मनुष्यों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन बताया है। तो यहां पे सुनो, ये एक अधूरी डेफिनेशन है। जैसे मैं बोलूं कि पृथ्वी क्या है, भूगोल क्या है? भूगोल एक पृथ्वी का वर्णन है, ये थोड़ी अधूरी डेफिनेशन है। अगर मैं बोलूं कि जहां पर मनुष्य रह रहे हैं, बिना मनुष्यों के तो भाई पृथ्वी अधूरी है। मैंने क्या बोला भाई? एक स्टेज है, स्टेज तो बना दी हमने, और उस पर कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो वो तो स्टेज बेकार हो जाएगी। तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी क्या है? एक स्टेज है जहां पर जो मानव है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी अलग अलग कौशल को यूज करके, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या है भाई? तो मनुष्यों के निवास के रूप में जो है पृथ्वी का वर्णन है, ये पूरी डेफिनेशन होगी। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की बात करूं, भूगोल क्या है? तो मनुष्यों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। यहां पे मनुष्य रहते हैं, और वो क्या करते हैं? वो पृथ्वी को जो है वर्णित करते हैं, डिफाइन करते हैं। बिना मनुष्यों के तो पृथ्वी बेकार है बिल्कुल। अरे ये मनुष्य नहीं होंगे तो आपको ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, है ना। एक बहुत ही सेंस वाली बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भूगोल और अन्य विषयों के साथ इसका संबंध क्या है। अब यहां पे ये बहुत जरूरी सवाल है ये कि जो भूगोल है ना, इसका जो अन्य विषय है, दूसरे जो विषय हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसकी जो है हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, वास्तविकता हमेशा जो है बहुआयामी होती है और पृथ्वी भी बहुआयामी होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो चीजें हमेशा दिखती है ना, जरूरी नहीं है वो सही हो, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान था, पता है आपको, जोक सपाट खैर। जो रियलिटी होती है ना, वो हमेशा कैसी हो सकती है? बहुआयामी हो सकती है। बहुआयामी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा पहलू हो सकते हैं। बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारी जो वास्तविकता है वो बहुआयामी हो सकती है। और जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है भाई? वो भी बहुआयामी है। एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। एक से ज्यादा चीजें मतलब एक सिक्के के एक से ज्यादा पहलू हो सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा आगे। सुनो आगे। भूविज्ञान, बाल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मौसम विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से कई विषय और सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानव विज्ञान और आदि ऐसे जो है चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब सिंपल ही है। क्या सिंपल है? बहुत सिंपल है इसका मतलब कि भैया जितने भी आप सब्जेक्ट देखते हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हो, चाहे आप दूसरी साइंस में पढ़ रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं जो है भूगोल से संबंधित है। अब कैसे? एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता हूं मैं। चलो हम इतिहास को उठा के देख लेते हैं। अब इतिहास कैसे संबंधित है भूगोल से? अब एक मन में प्रश्न आता है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बोलता हूं, पानीपत का युद्ध हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे पानीपत का युद्ध जो है पानीपत में ही क्यों हुआ, तो आपका क्या जवाब होगा? मतलब अगर मैं पूछूं सिंपली आपसे कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ था? पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब युद्ध जो हुए हैं पानीपत में ही क्यों हुए हैं? अब कहने को तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का प्रश्न है, लेकिन इसका संबंध किससे है? सीधा सीधा ज्योग्राफी से है भाई। अगर मैं बात करूं भाई पानीपत की, तो पानीपत कहां पर है? पानीपत हरियाणा में है। ये देखो, जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा, चलो देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये क्या है भाई? ये हमारा, इधर हमारे क्या पड़ता है? इधर साइड कहीं जो है हमारा पानीपत पड़ जाता है हरियाणा में। अब सारे जो युद्ध हैं वो यहां पे ही क्यों हुए? सारे जो युद्ध है वो यहां पर ही क्यों हुए? तो उसका पूरा पूरा कैसा कारण है? पूरा पूरा भौगोलिक कारण है। अब कहने को मैंने आपसे इतिहास का प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये कारण कैसा है? भूगोलिक है। कैसे? सुनो, यहां पे क्या है भाई? यहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहां से तो अटैक हो ही नहीं सकता। यहां पर क्या है भाई? तो यहां पे देखो, यहां पे ये पूरा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये इधर इंडियन ओशन है और अरब सागर है। ठीक है, अब बची कौन सी जगह? बची ये वाली जगह। तो आपने देखा है इतिहास में जितने भी हमले हुए हैं तो इधर साइड से हुए हैं वो, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है, यहां से ही सारे अटैक्स हुए हैं, क्योंकि यहां से आने के चांसेस नहीं है। यहां पे पहाड़ है तो इधर से कोई आ नहीं सकता, इधर समुद्र है तो इधर से जो है अटैक नहीं किया जा सकता, मुश्किल है बहुत ज्यादा। सारे जो अटैक हुए हैं यहां पे हुए हैं। अच्छा, अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत एक ऐसा इलाका था जहां पर क्या थी? जहां पे आप बोल सकते हो खाने पीने की जो व्यवस्था थी या फिर जो अन्य संसाधन थे वो इस जगह पे बहुत अच्छे से मिल जाते थे। तो जितने भी युद्ध हुए हैं, मतलब पानीपत के जो भी युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वो इसी जगह पे हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि यहां पे जो है ऐसी जलवायु थी जहां पे लड़ने में जो है आसानी हुआ करती थी। तो कहने को क्या है भाई? कहने को तो मैंने आपसे इतिहास का प्रश्न पूछ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? भूगोल से है। तो कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब यह है कि भाई आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, उसका संबंध जो है किससे होता है भाई? भूगोल से ही होगा। जैसे मैं बात करता हूं किसकी? वनस्पति विज्ञान की बात कर लूं, वनस्पति विज्ञान की, है ना। तो भैया आपको जैसे नुकीले वाले पेड़ जो होते हैं, है ना, नुकीले वाले जो पेड़ होते हैं, नुकीले, ये कहां मिलते हैं आपको? ये आपको जो है पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। लेकिन इसका जो सीधा संबंध है वो किसके साथ में है भाई? ज्योग्राफी के साथ में। अब ये बात तो हम पेड़ों की कर रहे हैं, बात तो हम वनस्पति विज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन भैया भूगोलिक वहां पे जो वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां की जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो पेड़ आएंगे। अब आम के पेड़ आपको कश्मीर में थोड़ा ना मिल जाएंगे, या फिर बादाम के पेड़ आपको यूपी में थोड़ा ना मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? आप कुछ भी पढ़ लो, जैसे कि वो कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है वो भूगोल से जरूर कैसे भी ना कैसे भी करके होगा। तो ये याद रखना, ठीक है बेटा। हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पहले एक चीज पढ़ लो, हर मतलब आराम से सारे लेक्चर्स आएंगे आपके, है ना। थोड़ा सा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है। भूगोल आपकी काफी टफ है देखा जाए 11वीं की, तो आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो भैया देखो यहां पे वही लिखा है कि भैया जो, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आप चीजें हैं, जो भी वास्तविकता, रियलिटी जो है, इसके एक से ज्यादा पहलू हो सकते हैं। रियलिटी जो है, जो भी आप चीजें दिखती हैं आपको, उसके जो है एक से ज्यादा जो है पहलू हो सकते हैं।
और जो हमारी पृथ्वी है ये भी कैसी है, ये भी बहुआयामी है, ये भी मल्टी डायमेंशनल है। आप इससे जो है हर तरीके से देख सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो कोई भूगोल पढ़ रहा है तो भूगोल से संबंधित कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से संबंधित है। और आपको आप इस चीज को जो है पृथ्वी को या भूगोल को जो है अलग अलग डायमेंशन से जो है आप देख सकते हो। सिक्के के, हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब यहां पे वही दे रखा है, ये अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहां पे वही दे रखा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप वनस्पति विज्ञान पढ़ लो, चाहे आप बाल विज्ञान पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, XYZ कुछ भी पढ़ लो, उसका सीधा संबंध किससे है, कैसे भी ना कैसे करके भूगोल से है, बस, ठीक है। चलिए, अच्छा, भूगोल क्षेत्रीय विवेदन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है भाई। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं भाई, एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एरिया वाइज जो है चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर से वही बात, यहां पे ना चीजें बहुत रिपीट होंगी। क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। सुनो यहां पे, क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या है, अगर साउथ में जाओगे नीचे, यहां पे आपको बड़े बड़े पठार मिल जाएंगे। अगर आप उत्तरी साइड जाओगे तो यहां पे आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, समतल प्लेन एरियाज। अगर आप जाओगे थोड़ा सा इधर साइड, यहां पे आपको रेगिस्तान मिल जाएगा राजस्थान में। अगर आप थोड़ा सा ऊपर और बढ़ोगे तो यहां पे क्या मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया पूरी भूगोल की हम बात करें तो यहां पे क्षेत्रीय विविधता बहुत ज्यादा है। इसका ही हम अध्ययन करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है बेसिकली, है ना। इधर पहाड़ ज्यादा क्यों है, इधर पठार कैसे बने, इधर प्लेन एरिया कैसे आए, इधर रेगिस्तान ही क्यों है। तो हम पूरी दुनिया की हम बात करें तो चीजें एक जैसी नहीं है, आपको हर जगह जो है चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। तो इसी चीज का जो है अध्ययन करता है ना। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं क्षेत्रीय विवेचना। यानी कि यहां पे एरिया वाइज जो है, जहां जिस जगह जाओगे आप, एरिया वाइज जो है चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार क्या है, अब हम मानवीय प्रकृति और प्राकृतिक मानव को पाते हैं और भूगोल इस पारंपरिक संबंध का जो है अध्ययन करता है। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया मानव ने क्या किया। अब दो चीजें हुई हैं, एक तो मानव ने अपने हिसाब से जो है प्रकृति को ढाला है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, भैया क्या हो रहा है बेसिकली, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, यानी कि जो चीजें थी जैसी वहां पे उस हिसाब से ढल गए। जैसे भाई माउंटेन्स की मैं बात करूं, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना। माउंटेन्स में सर्दी ज्यादा होती है तो लोगों ने कपड़े पहनने, मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा पहलू यह भी है कि इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से भी बदला है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो भैया आपको लगा कि भाई ये पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के हम सड़क बना सकते हैं, तो इंसानों ने क्या कर दिया, पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। भैया पेड़ काट कर हम क्या कर सकते हैं, पेड़ काट के हम पेपर बना सकते हैं, कागज बना सकते हैं। तो लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि भैया अगर हम नदी का क्या बदल लेंगे, नदी का बहाव कम कर देंगे तो उससे बाढ़ नहीं आएगी। तो यहां पे लोगों ने बांध बनाना शुरू कर दिया, डैम्स बनाना शुरू कर दिए। तो यहां पे दोनों तरीके से चीजें हुई हैं। यहां पे हमने ह्यूमंस ने क्या किया है, अपने हिसाब से हमने ढलना भी सीखा है नेचर के हिसाब से। भाई आज से अगर मैं हजारों साल पहले की बात करूं, 8-10 हजार साल, 20 हजार साल पहले की बात करूं, तो इंसान कैसा था भाई, नंगा घूमा करता था भाई जंगलों में। फिर हमने क्या किया भाई, धीरे धीरे हमें समझ में आया भैया पत्ते चुपका लेने चाहिए। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे समझ में आया कि हमें मांस को भून के खाना चाहिए। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया भाई कि हमें खेती भी करनी चाहिए। तो धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, अपने हिसाब से, मतलब नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाला है। और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, दूसरी तरफ हमने अपने हिसाब से जो है इस पर्यावरण को, इस भौतिक जो पर्यावरण है, इसे बदला भी है। दोनों तरफ से जो है चीजें हुई हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको शायद बोरिंग लगेगा ये, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ जाओगे ना आप, इस पूरे चैप्टर में जो है एग्जांपल ही है बहुत ज्यादा, उदाहरण के तौर पर ही चीजें जो है मैंने बहुत ज्यादा समझाई हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भूगोल और अन्य विषयों के साथ इसका संबंध। इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ध्यान देना। भूगोल में जो है 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्या, कहां और क्यों। ये जो 3 चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। अब जैसे मैं बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो पृथ्वी पर हमला हो जाता है ना। ये पृथ्वी है ना, और इस पे जो है कोई भी स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, ये हमला कर देता है पृथ्वी पे, है ना। और पृथ्वी पे जो है, इस पूरे पृथ्वी पे एलियंस का कब्जा हो जाता है। अब एलियंस जो है ना क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट को पकड़ के लाते हैं हमारी पृथ्वी पे, है ना, और उससे पूछते हैं कि भैया बताओ पृथ्वी पे क्या है। तो क्या बोलेगा कि भाई पृथ्वी पे पहाड़ हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, सब हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब पूछिए, ठीक है, ये सब चीजें बता तो दी तुमने कि भैया पृथ्वी पे जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये कहां है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा उसका, ये कहां है। तो फिर वो मेन चीज आ जाएगी कि भैया नदियां, पेड़ पौधे इधर उधर पाए जाते हैं, वो बता देगा। बाघ जो है इधर पाए जाते हैं, है ना, और जो ध्रुवी भालू है वो उधर पाया जाता है, वो ऐसे करके बता देगा। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्यों है। मेन क्वेश्चन क्या आता है, क्यों।
अब समझो यहां पे जो ज्योग्राफी है हमारी, जो हमारा भूगोल है, वो 3 इन क्वेश्चन के साथ में मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया क्या है पृथ्वी पर, क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी पर, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कहां, तो पृथ्वी पर चीजें जो है वो कहां है। और जो तीसरा क्वेश्चन जब ऐड हो जाता है ना, क्यों, ये एक आप बोल सकते हो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है, विज्ञान वाला सब्जेक्ट बना देता है। जब हम रीजन पूछते हैं, है ना, एलियन ने बताया ठीक है ये पहाड़ है हमारे यहाँ पे, वो तो ठीक है, कहां पर है, तो कश्मीर में है, ठीक है वो, लेकिन पहाड़ कश्मीर में ही क्यों है। तो जब क्यों जुड़ जाता है ना ज्योग्राफी में, क्यों, वाई, तो यहां पे जो एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ आप बोल सकते हो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी बन जाता है, एक विज्ञान भी जुड़ जाती है। हर चीज के पीछे जो है कोई ना कोई रीजन होता है भाई, है ना। कहां, कहीं गर्म जलवायु है, कहीं ठंडी जलवायु है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये जो जब कारण मिल जाते हैं ना, क्यों शब्द जो जुड़ जाता है ज्योग्राफी में, तो इसे जो है ये क्या बना देता है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है। तो ये 3 चीजों से ही मिलकर क्या बना है, हमारा ज्योग्राफी बना है, क्यों, क्या, कहां, ठीक है। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भूगोल संश्लेषण का एक अनुशासन है, यह स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहास लौकिक संश्लेषण का जो है प्रयास करता है। तो यहां पे सुनो, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसे हम बोलते हैं स्पैटियल सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब होता है जो हमारा भूगोल है कुछ चीजें लेता है दूसरे सब्जेक्टों से, कुछ चीजें देता भी है। तो अगर मैं बात करूं स्थानिक संश्लेषण की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पैटियल सिंथेसिस। स्पैटियल सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ज्योग्राफी में जो है ना, स्पेस के हिसाब से जो है चीजें बदल जाती हैं, जगह के हिसाब से जो है चीजें बदल जाती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो इतिहास होता है, एक होता है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो चीजें होती हैं वो जगह के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना। और दूसरा क्या है भाई, इतिहास में जो है, इतिहास में क्या होता है, लौकिक संश्लेषण, यानी कि टेम्पोरल सिंथेसिस, टाइम के हिसाब से। इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में क्या होता है, इतिहास में जो है टाइम के हिसाब से जो है चीजें चेंज होती हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं भूगोल की, तो यहां पे स्थानिक संश्लेषण, यानी कि जो स्पैटियल जो सिंथेसिस होती है, स्थानिक संश्लेषण होता है, जगह के हिसाब से जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। सभी विज्ञान चाहे वे प्राकृतिक हो या सामाजिक, का एक मूल उद्देश्य होता है कि यथार्थ को समझना, है ना। यथार्थ का मतलब क्या होता है, एक रियलिटी, है ना। रियलिटी मतलब उचित क्या है, सच्चाई क्या है, यानी कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो आप, प्राकृतिक या सामाजिक, कोई भी चीज पढ़ रहे हो XYZ, यहां पे मूल उद्देश्य क्या होता है कि भैया यथार्थ क्या है, रियलिटी क्या है। जो हमारी ज्योग्राफी होती है, जो हमारा भूगोल होता है, वो रियलिटी को पता लगाने की कोशिश करता है, ये जो चीज है इसकी क्या सच्चाई होगी, अर्थ की उत्पत्ति के कारण क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली यहां पे क्या है, बेसिकली मेन जो मुद्दा है वो क्या है, ये रियलिटी को, यथार्थ को चेक करता है भाई, कि क्या रियलिटी है, सच्चाई क्या है आखिर, है ना। उसका पता भी क्या लगाता है भाई, ज्योग्राफी लगाती है ना। वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित प्रत्येक विषय भूगोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके कई तत्व जो है अंतरिक्ष में भिन्न होते हैं। भूगोल वास्तविकता को जो है उसके स्थानिक परिप्रेक्ष्य में, समाग्रत में समझने में मदद करता है। तो समझ में आया, यहां पे जो भूगोल है ना, ये सारी जितनी भी अलग अलग साइंसेज हैं, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जितनी भी साइंसेज हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई, चाहे फिजिक्स हो गया, कुछ भी हो गई, है ना, अलग अलग जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनसे क्या करने की कोशिश करता है भाई, उनसे जो है आप बोल सकते हो रिलेट करने की कोशिश करता है, और उनके पीछे के कारण जानने की भी कोशिश करता है। ये जो चीजें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, है ना, ये जो चीजें हो रही हैं ये बेसिकली क्यों हो रही हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश करता है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या है, जो भूगोल जो है बेसिकली क्या करता है, वास्तविकता को जो है जानने की कोशिश करता है, कि जो भी स्थानीय रूप से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे होने का कारण क्या है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे मान के चलो राइस जो है वो कहां होते हैं, बेसिकली आप देखोगे राइस जो है ये बंगाल में बहुत ज्यादा होते हैं, बंगाल साइड, है ना। इधर का जो एरिया है यहाँ पे धान की खेती जो है बहुत अच्छे से होती है। इस एरिया की मैं बात करूं, ये जो एरिया की मैं बात करूं, यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। अब भाई धान की खेती होती है ये तो सही है, लेकिन धान की खेती इस एरिया में अच्छी क्यों होती है, तो भैया हर चीज के पीछे कारण होता है ना। मान के चलो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, उत्तर भारत की हम बात करें, यहाँ पे जो है व्हीट की खेती बहुत होती है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, क्यों होती है, तो हर चीज के पीछे का कारण होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है, यहाँ पे समुद्री इलाका है ना। धान को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, और अच्छी बारिश की वजह से जो है यहाँ पे धान की खेती हो जाती है। व्हीट की मैं बात करूं तो व्हीट को जो है जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है, तो इस एरिया में जो है जलोढ़ मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो इस वजह से क्या होता है भाई, इस वजह से यहाँ पे गेहूं की, व्हीट की खेती जो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज के पीछे कारण है कोई ना कोई, और ज्योग्राफी जो है इसकी वास्तविकता जानने में जो है पूरी जो है कोशिश करता है ना। तो वैज्ञानिक से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड या फिर वैज्ञानिक से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको जो है भूगोल जो है उसके पीछे की सच्चाई जानने में जो है बहुत ज्यादा मदद